9. Apples are bought at 25 for 250 rupees and sold at 30 for 390 rupees. What is the profit or loss percent in his transaction? देखो, इस सवाल को करने का दो तरीका है. एक तो आपको क्या करना होता है कि एप्पल की क्वांटिटीज़ जितने आपने ख़रीदे और जितने आपने बेचे उनकी क्वांटिटीज़ को बराबर करना होता है. दूसरा तरीका होता है कि आप एक का कॉस्ट प्राइस और एक का ही सेलिंग प्राइस निकाल लो, फिर कंपेयर कर लो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो मैं यहाँ पे दूसरा मेथड अपनाऊंगा. तो 25 सेब 250 रुपये में अगर मैंने ख़रीदे तो एक सेब का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो आप कहोगे 10 रुपये रहा होगा. 30 सेब अगर मैंने 300 रुपये में बेच दिए तो एक सेब को कितने रुपए में बेचा होगा? तो 13 रुपये में बेचा होगा. तो 3 रुपये का मैंने मुनाफा कमा लिया. कितने पर? 10 पर. तो 30% का मुझे प्रॉफिट हो गया. आप चाहें तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखिए 30%. अब अगला क्वेश्चन है, द एवरेज हाइट ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज़ 170. देखो कीवर्ड्स मिल गया. व्हाट विल बी द एवरेज हाइट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 180. चलिए देखिए, 15 स्टूडेंट के जो एवरेज हाइट है वो है 180, जबकि बचे कितने? 35 स्टूडेंट और बच गए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपके पास कितने हैं? 50. अब टोटल जो है वो कितना है? 170 है. ठीक है. एवरेज का क्या मतलब होता है? सभी लोगों में बराबर भागों में बट जाना. देखिए 15 लोगों में बटा कितना है? 180, जबकि बटना कितना चाहिए था आपका? 170. कितना ज़्यादा बढ़ गया है? तो 10 ज़्यादा बढ़ गया है. अच्छा देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35. ठीक है. अब ये वैल्यू क्या हो रही है? ये वैल्यू बहुत छोटी है. ठीक है. तो आपका जो वेटेज वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 की तरफ झुक जाएगी. तो आपका 170 से तो ज़्यादा वैल्यू नहीं आने वाली है. तो 175 174 तो हो नहीं सकता. अब बचता है 162 और 166. तो देखो 10 ज़्यादा है तो 10 कम करना पड़ेगा. तो यानी करीब करीब ये वैल्यू जाएगी 160. लेकिन कितने पर? 7 पर. ठीक है. देखो 170 इसका होगा और माइनस करोगे 10, लेकिन कितने लोगों का माइनस करोगे? ये 3 लोगों का. तो ये 3/7. ठीक है. अगर ये 30 की जगह 35 होता तो 5 बार कट जाता है. 165 फिर भी वैल्यू आती, यानी 162 से तो बड़ी आती. तो 166 आपका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. Invested at a certain rate of simple interest per annum for 10 years earns an interest of 267.50 on maturity. What is the rate of simple interest per annum? 5,345 रुपये पे आपको 2672.50 का इंटरेस्ट मिलता है. इसका मतलब मान लीजिए कि ये 5,000 होता तो ये कितने गुना होता? करीब करीब ये 5 से थोड़ा ज़्यादा होता. इसका मतलब ये 6.5 तो ना होता, ये 8 भी ना होता और ये 4.5 भी ना होता. 5 से थोड़ा ज़्यादा होता, लेकिन ये 5,000 तो नहीं है, 5,345 है. तो यानी करीब करीब 5 की ही वैल्यू आपको दे रखी हुई है. अब आप उसको लगा भी सकते हो. कैसे? 5345 आपका प्रिंसिपल है, उस पर रेट आर है और 10 साल के लिए दिया गया है. तो ये 100, ये किसके बराबर है? 2 6 7 2 पॉइंट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 बना देगा. 100 से 100 काट दो, 0 से ये 0 काट दो. अब ये देखो, अब यहाँ पे आपको यही चीज़ देखनी है. ये 26 7 2 5 5 3 4 5 का ये कितने गुना है? 5 गुना है. कैसे देखा? लास्ट में 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 है, तो ये 5 की टेबल से शायद चला जाए. देखते हैं. 5 5 ज़ा 25 का 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, 22 बचा, 5 3 ज़ा 15, 17 कैरी आया 1, 5 5 ज़ा 25, यानी 5 से कट गया. तो 5% आपका राइट आंसर हो गया. तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, एक फॉर्मूले से, एक जो मैंने एक कॉमन सेंस बताया उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ सॉलिड लेड बॉल्स. अच्छा, बॉल कैसे होंगे? स्फीयर ऑफ सॉलिड लेड बॉल्स ईच 2 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर. डायमीटर में 2 सेंटीमीटर के हैं तो रेडियस 1 सेंटीमीटर का होगा. दैट कैन बी मेड फ्रॉम सॉलिड रिकास्ट वाला क्वेश्चन आ गया. देखिए यहाँ पे स्फीयर से दूसरा स्फीयर बनाया गया है. फ्रॉम सॉलिड स्फीयर मेड अप ऑफ
लेड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो इसका मतलब 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ बिग शेप। बिग शेप कौन सा है? ये 14 सेंटीमीटर का है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब क्या हो गया? 7 × 7 × 7 अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब। 1 सेंटीमीटर डायमीटर है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 1 × 1 × 1। ये पार्ट कट जाएगा तो बचेगा कितना? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। आपका राइट आंसर है। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 km/h and the speed of a stream is 7.5 km/h. What is the time in hours taken by the boat in the stream to go from point A to B and then back to A? देखो यहाँ A है, ये B है। पहले बोट जाती है A to B, फिर आती है B to A, यानी एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, एक बार स्पीड जुड़ जाएगी। डिस्टेंस जो है वो है 90 किलोमीटर की। ओके, तो आधी आधी डिस्टेंस कर लो। टोटल डिस्टेंस मतलब A to B, B to A, तो ये टोटल मिला करके 90 है। इसका मतलब 45 A से B गया है, B से A आने में 45 चला है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 90। अब देखो 45 बटे क्या हो जाएगा? 30 प्लस 7.5 यानी 37.5 प्लस 45/30 माइनस 7.5 कितना हो जाएगा? देखो 22.5। ये कितने गुना है? ये आप कहोगे ये आपका 2 गुना है। ये कितने गुना है? तो ये पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ाओगे तो ये कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा पहली बार तो। फिर उसके बाद यहाँ से बचेगा आपके पास 75 और पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब ये कितनी बार में चला जाएगा? 2 बार में चला जाएगा, यानी 1.2, यानी 2 + 1.2 इसका मतलब 3.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 मल्टीपल ऑफ 3? 13 मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 की टेबल पढ़नी है, तो 3 की टेबल में क्या हो जाएगा? 3 सब में कॉमन होगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 13। ये क्या बन गया? नेचुरल नंबर का सीरीज़ बन गया। अब एवरेज बोला है तो आप इसका एवरेज ले लो, क्या हो जाएगा? इसका एवरेज हो जाएगा n + 1/2। n कितना है? 13। 13 + 1 यानी 14। 13 + 1 मतलब 14/2, तो कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 14 यानी 7 × 3 = 21। 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1250 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल अमाउंट टू 1568 इन। अमाउंट आपको दे रखा हुआ है 1568। देखो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? 1 + R/100 की पावर t। ये आपका फॉर्मूला होता है। अमाउंट की वैल्यू दे रखी हुई है 1568 और आपके पास प्रिंसिपल है 1250। अब देखो 12%, 12% का मतलब क्या हुआ? आर की वैल्यू 12 रखूंगा मैं यहाँ पे, तो 112/100 की पावर टी। अब इसको काट दो, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अच्छा, इसको मैं अगर 4 से काटूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 25 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 8 = 32। बस ख़त्म कहानी। क्या आपको ये इस तरीके का नहीं दिख रहा है कि ये 25 का स्क्वायर का डबल है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर लो 2 से। 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 और 2 बचे 10। तो आपको ये दिख रहा होगा कि 625 25 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या रही होगी? 2 रही होगी। 2 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4% की 1/25, तो ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो 25 से कितना मिल रहा है आपको इंटरेस्ट? 3, यानी 25 से वैल्यू क्या हो जा रही है? 28 हो जा रही है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 625। ठीक है, और ये 625 जो है वो 1250 का कितने गुना है? 2 गुना है, तो यानी ये भी 2 गुना रहा होगा, यानी 28 का स्क्वायर रहा होगा, तो आपका 2 साल हो गया। द स्पीड ऑफ अ कार इज़ 90 km/h। इसका मतलब क्या हुआ? 90 km/h, 90 पहले मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, क्यों? अगली ही लाइन में लिखा हुआ है और ऑप्शन से भी मुझे देखने में आ रहा है कि मीटर में आंसर दे रखा हुआ है, तो 5/18 यानी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 7 सेकेंड, तो 25 × 7 कितना हो जाएगा? 175 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या देख सकते हो? 7 देखा, बस 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अनिल वर्क्स 3 टाइम्स एज फास्ट एज सुमित। एक अनिल है, एक सुमित है,
अनिल जो है वो 3 गुना ज़्यादा काम करता है सुमित से, यानी उसकी जो इफ़िशियंसी है, यानी अनिल की जो इफ़िशियंसी है वो सुमित से 3 गुना ज़्यादा है। सुमित कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। सुमित जो है वो 12 दिन में काम कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया डे इंटू इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी कितनी है? 1 और डे है 12, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12। कह रहा है देन द नंबर ऑफ डेज इन विच अनिल एंड सुमित कैन टुगेदर। टुगेदर जब होगा तो 3 + 1 यानी 4, यानी 4 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 3। ये होगा 3। 3 numbers are in the ratio 3:4:5 and their HCF is 18। HCF क्या होता है? तीनों में से जो कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब ये है कि आगे वाली लाइन हमको पढ़नी है। व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर? सम पूछा है, यानी 3 + 4 + 5 12 होता है, और ये HCF क्या होगा? इन सबका कॉमन, यानी 12 × 18, 8 दूना 16, यानी 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा।